श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। रसपान कीजिए सावन मास महात्म्य की आज की कथा का, और इस वीडियो के लास्ट में आप भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा भी सुनेंगे। क्या आपने कभी दूती शक्तियों के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आज की इस कथा में आप जानेंगे दूती शक्तियों के दर्शन पूजन के महात्म्य के बारे में। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सोमेश्वर से ईशान कोण में, वरारोहा देवी से पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान हैं। उनके समीप भक्ति पूर्वक जाकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। सर्वेश्वर की स्थापना सिद्धों ने की है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है वह सभी पातकों से मुक्त होकर सिद्धलोक में जाता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, राग, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, आलस्य, निद्रा, मोह, अहंकार ये सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सभी दोषों का नाश हो जाता है। ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करें। सिद्धेश्वर के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूरी पर कपिलेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन से सभी पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हुए हैं। उन्होंने वहां बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्राप्त की और शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीपता पाई है। उस लिंग में मैं सब लोगों के हित के लिए सदा निवास करता हूँ। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर का दर्शन करता है वह गोदान का फल पाता है। जो वहाँ तिलमयी धेनु दान करता है वह एक एक तिल की संख्या के बराबर युगों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। दंडपाणीश्वर से निकट ही गंधेश्वर नाम से प्रसिद्ध उत्तम शिवलिंग है। गंधर्वराज धनवाहन ने वहाँ कठिन तपस्या करके उस शिवलिंग को स्थापित किया है और उसकी पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की है। जो मनुष्य पवित्र होकर यत्नपूर्वक गंधर्वेश्वर का पूजन और दर्शन करता है वह गंधर्व लोक में जाता है। जो उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्व पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस महात्म्य का श्रवण और अभिनंदन करके भी मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। गंधर्वेश्वर के पूर्व भाग में गौरी जी के समीप विमलेश्वर नामक लिंग प्रतिष्ठित है। जिसका शरीर क्षय रोग से भरा हुआ हो वह भक्ति पूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके सभी दुखों का अंत कर देता और निर्मल पद को प्राप्त हो जाता है। वहीं रोगग्रस्त गंधर्व सेना रोग से मुक्त होकर विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी, इसलिए पृथ्वी पर वह लिंग विमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ब्रह्मा जी के स्थान से नैऋत्य कोण में 16 धनुष की दूरी पर धनदेश्वर लिंग है। ये राहु लिंग से वायव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहाँ बड़ी भारी तपस्या करके धनद का पद प्राप्त किया है। वे विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी हुए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक धनदेश्वर का दर्शन करके पंचोपचार विधि से उनकी पूजा करता है उनके कुल में कभी दरिद्रता का नाम भी नहीं सुना जाता। मेरी 3 शक्तियाँ हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। पहले जो 14 और 5 शिवलिंग बताए गए हैं उनमें यथाशक्ति 4, 3 या 1 की पूजा करके फिर पूर्वोक्त 3 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। सोमेश्वर से ईशान कोण में जो वरारोहा देवी कही गई हैं वे चंद्रमा की अमा नामक कला हैं। वे ही भगवती उमा की भी कला मानी गई हैं। उन्हीं को मेरी इच्छा शक्ति जाननी चाहिए। वरारोहा देवी भूमंडल के सभी प्राणियों का हित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी स्थित हैं। वहीं योगिनी वंदित पीठ है। उसी स्थान पर पाताल को जाने वाला एक बहुत बड़ा विवर अर्थात गुफा है। पहले उन महादेवी का नाम भैरवी था। फिर इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में राजा अजापाल के द्वारा आराधित होने के कारण वे अजापालेश्वरी नाम से विख्यात हुई हैं। जो मनुष्य लौकिक सुख भोग की इच्छा रखता है उसे गंध, धूप, अलंकार, वस्त्र तथा अन्य उपचारों द्वारा उन महादेवी का पूजन करना चाहिए। प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में दरिद्रता का विनाश करने वाली तीसरी अजा देवी हैं, जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है।
उनका स्थान राहेश्वर से दक्षिण भाग में है। अघासुर के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय मेरे क्रोध से अजा नाम की देवी प्रकट हुई। उनके साथ करोड़ों देवियां और भी थीं। वे सब सिंह पर सवार थीं। उनका रूप बड़ा ही सुंदर था। उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। उनके भय से बहुत से दैत्य समुद्र की ओर भागे। देवी सिंहवाहिनी और उनके गणों ने उनका पीछा किया। वे दैत्य इधर उधर भागते हुए महासागर के समीप प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां कुछ तो मार डाले गए और कुछ पाताल में समा गए। सब दैत्यों को मारा गया देखकर तथा इस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर सिंहवाहिनी देवी यही सोमेश्वर के ईशान कोण में और गौरीश्वर से उत्तर दिशा में स्थित हो गईं। जो स्त्री या पुरुष वहां उनका दर्शन करते हैं, वे 7 जन्मों तक पूर्णतः सौभाग्यशाली होते हैं। जो मनुष्य वहां गीत वाद्य तथा नृत्य करता है, उसके वंश में देवी की कृपा से कोई दुर्भाग्यवान नहीं होता। जो स्त्री वहां लाल रंग की बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर देवी को अर्पित करती है, उस बत्ती में जितने सूत होते हैं उतने जन्मों तक वह सौभाग्य प्राप्त करती है। जो तृतीया को इस महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो भक्तिपूर्वक इसे सुनता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रभास क्षेत्र में 3 दूती शक्तियां हैं। पहली का नाम मंगला देवी है, दूसरी को विशालाक्षी देवी कहते हैं और तीसरी चत्वर देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रभास क्षेत्र की यात्रा का पूरा फल चाहने वाले मनुष्य को क्रमशः इन तीनों शक्तियों का ही पूजन करना चाहिए। मंगला देवी ब्रह्मा जी की शक्ति कही गई हैं, विशालाक्षी श्री विष्णु की शक्ति मानी गई हैं और चत्वर प्रिया देवी मेरी शक्ति हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी पहले मंगला देवी की पूजा करनी चाहिए। वे अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती हैं। राहीश के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर उनका स्थान है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जब सोम ने यज्ञ प्रारंभ किया, उस समय उसे देखने के लिए वहां आए हुए ब्रह्मादि देवताओं का उसी देवी ने मंगल किया था, इसलिए उसका नाम मंगला हुआ। जो नारी तृतीया को मंगला देवी की पूजा करेगी, उसके अमंगल और दुख पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। भगवान दैत्य सूदन से पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र दूती महादेवी विशालाक्षी हैं। योगेश्वरी से ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उसका स्थान है। जो लोग महान दुर्भाग्य की आग में जल रहे हैं, उनका दाह शांत करने के लिए, उनका दुर्भाग्य दूर करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि के समान है। चाक्षुष मनवंतर में जब सभी दैत्य भगवान विष्णु की मार खाकर दक्षिण दिशा में भाग गए, उस समय उनको मारना दुष्कर जानकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रभावशालिनी भैरव शक्ति महामाया का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही अत्यंत प्रकाशमयी महामाया वहां आ गई। भगवान विष्णु के दर्शन से उसके नेत्र आनंद से खिल उठे। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान को देखा। इससे उसका नाम विशालाक्षी हो गया। इस कल्प में उसे ललित तोमा कहते हैं। जो माघ मास में तृतीया तिथि को विधि पूर्वक उसका पूजन करता है, उसके वंश में कोई भी संतान ही नहीं रहता। जो मनुष्य भक्ति भाव से उसका दर्शन करता है, वह दीर्घ काल तक निरोग, सुखी और सौभाग्यशाली होता है। ललिता से उत्तर दिशा में 10 धनुष की दूरी पर तीसरी शक्ति चत्वर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वह इस क्षेत्र की रक्षा में संलग्न रहती है। चबूतरों, चौराहों, पुराने घरों, बगीचों तथा महलों की अटारियों पर और मार्ग में वह रात को घूमती रहती है। जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों और फूलों से उस कल्याणमयी देवी की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके ऊपर प्रसन्न हो वह संपूर्ण लोक प्रदान कर देती हैं। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वहां भोजन देना चाहिए। जय भोलेनाथ। सावन मास महात्म्य की कथा में आज इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा। आज सुनिए भगवान शिव के महाकालेश्वर और केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में वैसे तो पूरे साल ही भक्त दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन सावन के महीने में ये भीड़ दोगुना हो जाती है।
यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे और ये भारत की पवित्र परम सप्तपुरियों में से एक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से जा रहा था। राजा को शिव पूजन करते देखकर वह बालक बहुत ही हैरान और उसके मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से भगवान शिव का पूजन करने के लिए उत्साहित हो उठा, लेकिन सामग्री का साधन ना जुटा पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से पत्थर का एक टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव जी के रूप में स्थापित कर फूल चंदन आदि से बहुत श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। जब उसकी माता भोजन करने के लिए उसे बुलाने आई तो वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ। तब अंत में उसकी माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। नादान बालक अपनी माता की इस बात से बहुत दुखी होकर जोर जोर से रोकर भगवान शिव को पुकारने लगा। रोते रोते अंत में मूर्छित होकर वहीं धरती पर गिर पड़ा। बालक की, एक नन्हे से नादान बालक की अपने प्रति ऐसी अटूट भक्ति, प्रेम और श्रद्धा देखकर भोलेनाथ भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य, अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा हुआ है। उस मंदिर के अंदर बहुत ही प्रकाशपूर्ण, भास्वर, तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। वह बालक प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तो दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। धीरे धीरे उस जगह पर बड़ी भारी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी कहने लगे कि मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र ही फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मान्यता है कि तभी से उस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाने लगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक और दूसरी कथा भी मिलती है। इस कथा के अनुसार किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचारों से चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उसका नाम महाकाल पड़ गया और इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाने लगा। महाकाल ज्योतिर्लिंग की आरती भस्म से होती है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है और एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में बदल जानी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव में ही विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने उपले, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है और इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन सामग्री को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है और इस प्रकार तैयार की गई भस्म से भगवान शिव की आरती की जाती है। यह भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। आइए अब सुनते हैं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ को 4 धामों में से एक माना जाता है और केदारनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। अब पहले आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड के 4 धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जिनमें से केदारनाथ का बड़ा महत्व है।
ये पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा महाभारत पर आधारित है तो दूसरी शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। आइए तो सबसे पहले हम जानते हैं कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के बारे में। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात को भी देख सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख बैठकर घोर तपस्या किया करते थे। तब शिव जी उन दोनों बालकों से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से, इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी वहां एक बार प्रकट हुए। अपने सामने साक्षात भगवान शिव को देखकर दोनों बालक बड़े प्रसन्न हुए। तब शिव जी ने उन बालकों से कहा कि बालकों, मैं तुम दोनों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी वर मांगना चाहो मांग सकते हो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। दोनों बालकों ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। और तब भगवान शिव उन दोनों बालकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए लिंग के रूप में साक्षात विद्यमान हो गए। वहां पर 2 पहाड़ भी हैं, जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, रास्ते में ही यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है। और दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों को मारने के बाद बहुत दुख में थे। अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। तब वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपने पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि भगवान शिव ही केवल उनके पापों से उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिव जी को मनाने चल पड़े। पांडवों द्वारा अपने गुरुओं, अपने सगे संबंधियों का वध किए जाने से भगवान शिव जी पांडवों से नाराज थे। तब गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। लेकिन पांडव भगवान शिव को हर हाल में मनाना चाहते थे। वे भी भगवान शिव का पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। इस स्थान पर पांडवों को आया हुआ देखकर भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और इस क्षेत्र में चल रहे बैलों के झुंड में शामिल हो गए। तब पांडवों ने बैलों के झुंड में भी भगवान शिव को पहचान लिया। तब शिव जी तो बैल के रूप में ही धरती में समाने लगे। भगवान शिव को बैल के रूप में धरती में समाता देख भीम ने कमर से कसकर उन्हें पकड़ लिया। पांडवों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। इसी बीच बैल बने भगवान शिव का सिर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया। इसीलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। केदारनाथ में बैल के पीठ रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है और पशुपतिनाथ में बैल के सिर के रूप में शिवलिंग को पूजा जाता है। केदारनाथ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके और वहां का जल पी लेने के बाद मान्यता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। ऐसे मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। अन्य दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी।